मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम मुक्ता कदम ही है, जो मेरा नाम है। थैंक यू मुक्ता जी। तो मेरे दो सवाल है। सबसे पहला तो जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पे, जो महायुति ये कर रही है, प्रचार कर रही है, उनके पास सिर्फ लाड़की बहन ये जो योजना है उसी का प्रचार चल रहा है, बाकी उनको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस का या फिर महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें 3,000 रुपए उन्होंने देने का वादा किया है महालक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत। उससे नियर अबाउट 90,000 करोड़ लगेंगे, जो कि लाड़की बहना के लिए 46,000 करोड़ रुपीज लग रहे थे। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी है, हम लोगों ने तो बहुत क्रिटिसाइज किया कि पैसे कहाँ से वो लोग ला रहे हैं वगैरह। तो महाविकास आघाड़ी का प्लान क्या है, कहाँ से पैसे आएंगे? मेरा अपना मानना है कि जब महिलाओं के हाथों में पैसे जाएंगे तो महिलाएं सशक्त और समृद्ध होंगी, और जो अर्थव्यवस्था का एक पहिया टूट गया है वो दोबारा से उठ खड़ा होगा। हम महिलाओं को कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में इसीलिए आर्थिक सहायता देते हैं जिससे वो सशक्त और समृद्ध हों। जिस तरह का कमीशन खोरी महाराष्ट्र की सरकार में हो रही है, महायुति की सरकार में हो रही है, और उसी कमीशन खोरी, उसी भ्रष्टाचार का नतीजा हम देख रहे हैं। अटल सेतु में दरारें हो, या छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का 8 महीने में ध्वस्त हो जाना हो, या जिस तरह की कमीशन खोरी लाइसेंस में, हर चीज में चल रही है, वो सारी चीजें जब बंद होंगी तो पैसा आराम से आ सकता है, इंटरनल एक्चुअल्स आएंगे। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ, जब भी उपभोग बढ़ता है, इकोनॉमी का पहिया फिर से चालू हो जाता है। महिलाओं के हाथ में पैसा डालने का आशय है किसी ना किसी तरह से उपभोग को बढ़ाना। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये पैसा आ सकता है, ये इंटरनल एक्चुअल से आएगा, ये पैसा है बजट में, और इसका प्रोविजन ढंग से करना चाहिए, टारगेटिंग ढंग से करनी चाहिए। ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, फिर भी महाराष्ट्र से नियर अबाउट 17 बड़े प्रोजेक्ट्स गए हैं। जी हाँ। इनका सरकार होने के बाद भी महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट जा रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी। तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, वो तो अपोजिशन वालों लोगों की सरकार है। तो मतलब आप कैसे टैकल करोगे? मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकती हूँ कि हमारी नाक के नीचे से महाराष्ट्र के लिए आया हुआ प्रोजेक्ट किसी की हिम्मत नहीं होगी महाराष्ट्र से किसी और राज्य ले जाने की। चाहे टाटा एयरबस हो, चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो, चाहे बल्क ड्रग पार्क हो, चाहे मेडिकल डिवाइस का प्रोजेक्ट हो, करीब करीब 10 लाख नौकरियां इससे बनती। वो प्रोजेक्ट चले गए यहां से, और कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के लिए थे, ये महाराष्ट्र के लिए आए थे, और इसको जो दिन दहाड़े चोरी किया है उसका बदला महाराष्ट्र अपने वोट के माध्यम से देगा। हमारी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र ना सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट आएंगे बल्कि यहाँ आए हुए प्रोजेक्ट कोई बाहर नहीं ले जा पाएगा। ओके। अभी तीसरा और आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी 9 लाख करोड़ इतना कर्जा जो है नियर अबाउट हो गया है, तो ये बढ़ता जाएगा। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो 1 लाख का कर्जा लेके ही जन्म रहा है। तो ये कैसे? ये सिर्फ महाराष्ट्र की समस्या नहीं है, यहाँ पर तो छोटे कर्जे की आप बात कर रही हैं। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, और नरेंद्र मोदी ने 180 लाख करोड़ का अकेले कर्जा ले लिया। और ये कर्जा किसके पास जा रहा है? क्या यूथ को नौकरी मिल रही है? क्या गरीबों को पैसे दे रहे हैं? क्या किसानों का कर्जा माफी हो रहा है? नहीं, ये सारा पैसा हम दो और हमारे दो की सरकार में लग रहा है। महाराष्ट्र की लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर अडानी को दी जा रही है, एयरपोर्ट अडानी को दिया जा रहा है। अडानी बैठकर मीटिंग में चुनी हुई सरकारें गिराने की बात कर रहे हैं। कर्जे की समस्या है, कर्जे की समस्या नरेंद्र मोदी ने इस देश पर ला दी है। 220 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, जो 55 लाख करोड़ था। इन सब चीजों का जवाब महाराष्ट्र देगा। मेरा अपना मानना है जब इकोनॉमी का सुचक्र आएगा, जब प्रोजेक्ट्स आएंगे, जब नौकरियां बनेंगी, तो कर्ज काफी हद तक कम हो सकता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका।